वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए आपको आपके एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। आप क्या गाइड करना चाहते हैं आज की रीडिंग के लिए। तो ये जो अल्टर है फ़िलहाल के लिए टेम्परेरी ही है, मैंने चेंज किया है और ये चेंज होता रहेगा बीच बीच में। 114 है नंबर, 114। देखते हैं क्या गाइड करना चाहते हैं एंजल्स। तो आज के लिए मैसेज है एंजल्स की तरफ से हील डिसएग्रीमेंट्स, यानी कि जो भी डिसएग्रीमेंट्स हैं आपके, जहाँ पे आप सहमत नहीं होते, उन सारी जो असहमति हैं उनको यहाँ पे हील करने का वक्त है। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि कोई भी इंसान, यानी कि अगर आपकी कोई चॉइसेस हैं, आपको चूज़ करते हैं अपनी लाइफ में या आप करना चाहते हैं, तो हर इंसान आपकी चॉइसेस के साथ में या आपकी सोच के साथ में सहमत नहीं होने वाला है। ये सबसे बड़ी रियलिटी है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप किस तरह से सिचुएशंस को हैंडल करते हैं या फिर आप किस तरह से डिसीजंस लेते हैं, आप किस तरह से अपनी चॉइसेस बनाते हैं, इसके लिए हर पर्सन आपके साथ एग्री करे कि आप सही कर रहे हैं, सही चूज़ कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं, सही तरीके से आप किसी परिस्थिति को हैंडल कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। तो हर पर्सन आपके साथ में एग्री नहीं करने वाला, सहमत नहीं होने वाला। जब कोई आपके सामने कोई इशू लेकर आता है या किसी बात का कोई इशू बनाता है, कोई बात करता है, आपको गुस्सा आ सकता है, आपको सैडनेस फील हो सकती है, दुख महसूस हो सकता है, आपको हो सकता है कि आप कंफ्यूजन महसूस करें, आपको हो सकता है कि आपको धोखा महसूस हो कि आपके साथ धोखा किया गया है, और आपको ये भी हो सकता है कि आप ऐसा भी महसूस कर सकते हैं कि क्यों ये इंसान इस तरह से सोचता है या इस तरह से सोच रही है, कि ऐसा ही हो सकता है या ऐसा होगा। मतलब चॉइसेस की वजह से, डिसीजंस की वजह से, बातों की वजह से मन में ये बातें आ जाती हैं कि क्यों ये इंसान ऐसा सोच रहा है। कहीं ना कहीं फिर क्या होता है कि हम अपने ही डिसीजन को, कि हमने जो निर्णय लिए हैं वो हम सही ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, या फिर दूसरा पर्सन क्या सही है, हम ही गलत हैं। तो जब इस तरह की कोई सिचुएशन आती है ना, जहाँ पे दूसरों के साथ कोई कन्वर्सेशन होता है, तो दूसरे कुछ मामलों में देख के कुछ लोग हमें ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं कि तुम गलत हो, तुमने गलत चॉइस की है, तुम गलत रास्ते पे हो, जबकि हमें पता होता है कि हमारी दृष्टि से वो चीज़ सही है। तो हमारी चॉइसेस के साथ सभी लोगों की जो सोच है मेल खाए, ये ज़रूरी नहीं है। हमारी सोच सब लोगों की सोच के साथ मेल खाए, ये भी ज़रूरी नहीं है। जैसे कि अदर चैनल पे, मेरे फर्स्ट चैनल पे, जैसे कि हम देखते हैं कि जो लोग भी स्पेल वर्क करते हैं, जो लोग भी, चाहे वो आपके अपने हैं, पराए हैं, जो भी हैं, जो लोग भी आपके ऊपर स्पेल वर्क करते हैं, मुझ पे या आप पे स्पेल वर्क करते हैं, वो इसलिए ही करते हैं क्योंकि उनकी चॉइसेस डिफरेंट हैं, उनके लाइफ के तरीके डिफरेंट हैं, उनको लाइफ को कैसे जीना चाहिए ये सोच उनकी डिफरेंट है। आप किस तरह से चॉइसेस कर रहे हैं, आपके निर्णय के बारे में कि आप क्या चॉइस कर रहे हैं, क्या डिसीजन ले रहे हैं, अपने लिए क्या चुन रहे हैं, क्या ऐसा ही चुना जा सकता है, ये क्वेश्चन उनके माइंड में है। हम क्यों नहीं हैं उसके अंदर, या फिर हमें क्यों नहीं रखा जा रहा है उसके अंदर, या तुम गलत कर रहे हो, तो उसकी वजह से या ऐसी ही कोई और सिचुएशन की वजह से हमारे मन में ये आ सकता है, या आ जाता है कि कहीं हम गलत तो नहीं हैं। ये जो सिचुएशन है, अब ये कोई सी भी सिचुएशन हो सकती है, ये कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है आपके लिए एक उदाहरण की तरह है, एंजल्स कह रहे हैं ये। लेकिन यहाँ पे वही लोग हैं जिनकी सेम स्पिरिट है, यानी कि जो ईश्वर से जुड़े हैं और जिनके अंदर लाइट है, लेकिन क्योंकि वो शरीर में है, इसलिए उनका सब चीज़ों को देखने, सुनने और समझने का जो नज़रिया है वो ह्यूमन टर्म्स में है, यानी कि इंसानी भाषा में वो समझते हैं, क्योंकि फिजिकल बॉडी में है। ठीक, क्योंकि अगर आप फिजिकल बॉडी में नहीं हैं, आप एनर्जेटिक लेवल पे हैं, तो जो एनर्जीज होती हैं उनको पता है कि सिर्फ और सिर्फ डिवाइन है। जो ईगो वाली चीज़ें होती हैं वो माइंड सेट है इंसान का, ईश्वर के अंदर ईगो वाली चीज़ें नहीं होती हैं। तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि किसी को प्यार करना या किसी को पसंद करना, आपके और उसके बीच के अंदर कितनी समानता है, इस पर निर्भर करता है कि आप किसी को कैसे प्यार करते हैं या आप किसी को कैसे पसंद करते हैं। और जबकि कई बार ऐसा भी होता है कि इस प्यार को करने की वजह से या इस पसंद को करने की वजह से हम जो डिफरेंट हमारे अंदर चीज़ें होती हैं, हम उनको देखना पसंद नहीं करते, यानी कि उन चीज़ों की तरफ से हम आंखें अपनी बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि आपकी जो सभी रिलेशनशिप हैं वो कहीं ना कहीं ओपिनियन में आपको अपना डिफरेंस दिखा सकते हैं, यानी कि आपकी किसी ना किसी सिचुएशन में कभी ना कभी ऐसी बात होती है कि रिश्तों के अंदर डिफरेंट ओपिनियन हो जाते हैं, या आपकी जो राय बन रही होती है उसमें डिफरेंस होता है, एक भिन्न होती हैं, चीज़ें अलग होती हैं। तो ये मैटर नहीं करता है कि आपके बीच में विवाद है, क्योंकि विवाद होना नॉर्मल बात है, बहस होना नॉर्मल बात है, कभी कभी झगड़ा होना भी नॉर्मल बात है। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं, हो सकता है किसी बात के ऊपर हमारा डिस्प्यूट हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, लेकिन मैटर ये नहीं करता कि वाद विवाद होता है। मैटर ये करता है कि आप उस सिचुएशन को संभालते कैसे हैं, उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हैं।
अगर हम कहीं ना कहीं ये ग्रेस दिखाते हैं कि दूसरा सामने वाला जो पर्सन है हमसे डिफरेंट है या उसका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, तो कहीं ना कहीं हम अपनी स्पिरिचुअल पाथ पे लर्न भी करते हैं और ग्रो भी करते हैं। हीलिंग तभी हो पाती है अंदर से जब हमें ये पता होता है कि, यानी कि पहले हम अपने आप को अंदर से हील करते हैं और फिर वो चीज़ हमारे रिश्तों या हमारी लाइफ में दिखाई देती है, लेकिन पहले हमें अंदर से उस चीज़ को एक्सेप्ट करना होता है। तो आज के दिन के लिए एंजल्स ये भी कह रहे हैं आपसे कि दूसरा इंसान क्या करता है ये मैटर नहीं करता, आपको अपनी डिविनिटी के प्रति, यानी कि आपके अंदर जो लव है, जो लाइट है, जो आपके अंदर स्पिरिट की कॉन्शियसनेस है, हायर जो स्पिरिट है, हमारी गॉड है, उसकी जो कॉन्शियसनेस है, उसकी डिविनिटी को, दिव्यता को अपनी बनाए रखना है। अपने ग्रेस से हमको बेसिकली नहीं गिरना है। आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि लोग बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे, इस बात पे डिपेंड करती है कि आप लोगों में लाइट देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, चाहे सिचुएशन कोई सी भी हो। तो मुझे क्या लगता है कि आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है लाइफ में, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको लोग ट्रिगर करने की कोशिश कर सकते हैं या कर रहे हैं या आने वाली सिचुएशन में करने वाले हैं। तो आपको एंजल्स पहले ही कह रहे हैं आप क्या करने वाले हैं उसके अंदर ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मे बी कोई आपको ट्रिगर करना चाहता है किसी सिचुएशन में, या आपके जख्मों को उधेड़ना चाहता है, या फिर आपके जख्मों के द्वारा आपको आपकी डिविनिटी से गिराना चाहता है। देखिए जो बात है वो मैंने आपको बता दी है। तो आज के दिन के लिए थॉट है कि मैं सेंटर्ड रहूँगा या रहूँगी, यानी कि मैं अपने ध्यान को भटकने नहीं दूंगा जब भी मैं लोगों के साथ, अदर लोगों के साथ में, ये सिचुएशन के साथ में डील कर रहा हूँगा या कर रही होंगी। तो मैं बिल्कुल भी अपने आप को भटकने नहीं दूंगा और अपने ध्यान को बनाए रखूँगा, अपनी पीसफुल एनर्जी को बनाए रखूँगा या बनाए रखूँगी। साथ ही साथ मैं दूसरों के अंदर और अपने अंदर एक इनर लाइट को देखना चूज़ करता हूँ या करती हूँ, और मैं इस चीज़ को खुशी से एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ कि लोग मुझसे डिफरेंट हैं, और मैं अपने आप से फिर भी प्यार करता हूँ क्योंकि जो मैं हूँ वो मैं हूँ। इनकी अभी तक आपने अपने ऊपर जितना भी काम किया है, जैसे भी काम किया है, पहली चीज़ आपको उसके लिए प्राउड होना चाहिए। अपने लिए प्राउड महसूस करने में कोई बुराई नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के डेक के लिए, क्योंकि आज बृहस्पतिवार भी है, साईं बाबा के डेक से मैसेज ले लेते हैं। साईं बाबा क्या बताना चाहते हैं आपको सारी सिचुएशन के लिए। लेकिन एक सिंपल सी चीज़ ये मुझे समझ में आई है कि आपकी लाइफ में या तो कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आने वाली है जहाँ पर लोग आपको ट्रिगर करने वाले हैं, या आपकी लाइफ में या तो ये आपकी लाइफ में हो चुका है या बस ये होने वाला है। यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा है, या तो कोई आपको कॉपी कर रहा है, या फिर आपको कोई ट्रिगर करना चाहता है, या फिर आपको कोई आपके सामने खड़े होकर चिढ़ाना चाहता है, जो मैं समझ पा रही हूँ अफर्मेशंस। तो आप अपनी लाइट को सही रखने के लिए, अपनी एनर्जीज को सही रखने के लिए आप कहीं ना कहीं अफर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप सेंटर रह सकें, बैलेंस रह सकें। वाह। सोशल मीडिया, तो ये सोशल मीडिया पे हो सकता है कोई आपके साथ करना चाहता हो। तो आपके लिए पहले ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि अगर आपको लगता है कि आप अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं तो आप अफर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड जिस जगह पे हम ले रहे हैं, ये कार्ड कहता है कि आपको ये जानने की ज़रूरत है। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि अपने आप से कनेक्ट होने के लिए या फिर अपने आप को सही रखने के लिए आप अफर्मेशंस का यूज़ कीजिए, या फिर कोई ऐसी अफर्मेशन बना लीजिए कि जब कोई आपके सामने इस तरह की चीज़ें करने के लिए आता है या आती हैं या आते हैं लोग, तो आप उस अफर्मेशन को अपने अंदर ही अंदर दोहरा सकें, ताकि ये सब चीज़ें आपको ट्रिगर ना करें। सोशल मीडिया का मैसेज ये कहता है कि आपको ये करने की ज़रूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे अगर आप हैं, या सोशल मीडिया पे लोग हो सकता है आपको ट्रिगर करने की कोशिश करें। अगर आप ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं, तो देखिए जो लोग कंटेंट क्रिएटर हैं, यानी कि जिनके ऐसे चैनल हैं बेसिकली यूट्यूब पे, तो उनको पता है कि लोग किस तरह से ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनको पता है कि क्या होता है। लेकिन जो लोग नहीं हैं, फिर भी आपको ये पता है कि जैसे कुछ लोग आपको सोशल मीडिया पे, जैसे नॉर्मल सी चीज़ है, आपको ट्रिगर करने के लिए, जैसे आप अगर सोशल मीडिया पे हैं तो आपकी पिक्चर लाइक नहीं करेंगे, ग्रुप में आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, या फिर कुछ ऐसा कि आपकी किसी चीज़ में, आपकी किसी बात में कमी निकालने लग जाएंगे। तो लोगों का तो काम ही होता है कहना है, इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको कोई ऐसी चीज़ ट्रिगर कर सकती है, या आपको ट्रिगर करने के लिए की जा सकती है। मैं भी देखिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है ना जहाँ पे कोई आपको ट्रिगर करने की, जो मुझे लगता है कोशिश कर रहा है या कर सकता है या कर सकती है आपको, मतलब जानबूझ के ट्रिगर करना, ताकि आपके बारे में ये ओके, इस चैनल पे हम एक्चुअली बात करते रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके बारे में ये बात दिखाई जा सके कि आप वुंडेड हैं, आप हील नहीं हैं। ठीक है, आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो ये देखिए, ये भी उल्टा ही आया है, हालांकि ये देखिए कार्ड सीधे ही है, लेकिन ये भी रिवर्स में आया है। तो लाइफ इज़ ए प्लेग्राउंड, ये आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपको अपने वुंड्स को या अपनी सिचुएशन को
सीरियसली लेने की ज़रूरत है। तो मैं इसको सीधा वैसे कर लेती हूँ। तो आपको ये रिलीज़ करने की ज़रूरत है कि आप किसी भी सिचुएशन को हल्के में नहीं ले सकते। आपकी लाइफ की जर्नी में आप जिस जगह पहुँचे हैं वो आप इसलिए ही पहुँचे हैं क्योंकि आपने या तो बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, या फिर आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, या फिर आपने अपने आप को बहुत संभाला है और बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया है। लेकिन लोग आपको आपकी उस जो मैसेज मुझे यहाँ मिल रहा है मैं आपको वही दूंगी, घुमा फिरा के मैं नहीं रीडिंग करती हूँ। कोई आपको आपकी डिविनिटी से या फिर आपकी ग्रेस से गिराना चाहता है या गिराना चाहती है, इसलिए वो आपको किसी न किसी शेप, साइज और फॉर्म में ट्रिगर करना चाहता है या चाहती है या चाहते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं अलग से हो सकते हैं, ग्रुप बना के हो सकते हैं, या आपको ट्रिगर करने के लिए कुछ इस तरह की बातें करना चाहते हैं, आपको ट्रिगर करके परेशान करना चाहते हैं। तो आपको अपनी लाइफ को, अपनी लाइट को सीरियसली लेने की ज़रूरत है या ज़रूरत पड़ सकती है। आपको उसको लेना ही होगा और यही चीज़ आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। इनकी आप लोगों के खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है कोई आपके दरवाजे तक कोई ड्रामा, कोई इस तरह की चीज़ लेकर आना चाहे, कोई इस तरह की सिचुएशन लेकर आना चाहे जहाँ पर वो आपको ट्रिगर करे या करना चाहे, तो दूर रहिएगा ऐसे लोगों से। श्रद्धा और सबूरी, तो यहाँ पे आपको साईं बाबा कह रहे हैं फेथ रखिए और पेशेंस रखिए, यानी कि अपना ट्रस्ट बनाए रखिए ईश्वर पे और सब्र रखिए। अगर कोई आपके साथ सोशल मीडिया पे किसी चीज़ को, इस तरह की चीज़ को करने की कोशिश करता है जहाँ पे वो आपको ट्रिगर कर रहा है या वो आपको ट्रिगर कर रही है, तो वो इसलिए ही है क्योंकि साईं बाबा आपको कहना चाहते हैं कि सब्र बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर कोई किसी तरीके से तुम्हें ट्रिगर करने की कोशिश करता है, कर रही है, सोशल मीडिया ना भी हो, आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस है और आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस को देखकर कोई आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है या करना चाहते हैं, आपको श्रद्धा और सबूरी के साथ काम लेना होगा, यानी कि आपको फेथ और पेशेंस में अपने रहना होगा। बड़ी अजीब सी एनर्जीज आई हैं इस रीडिंग के अंदर, लेकिन फिर भी आपसे यही कहा गया है। देखिए जो रीडिंग बुक में आती है उसी के आधार पर हम करते हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं हो और आपको ऐसी ही कोई बात डिवाइन के द्वारा दी जाए, है ना। बिलीव इन योर मैजिक, तो आपके बारे में लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, आपको ये करने की ज़रूरत है कि आपको हर बार अपने ही मैजिक पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, अपनी डिविनिटी पे, अपनी प्योरिटी पे, अपनी सोच के ऊपर आपको ट्रस्ट करने की। और यहाँ एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि आपको उस पर प्राउड करने की ज़रूरत है। हम जिस भी सिचुएशन से निकल कर आते हैं जीवन में, हमने क्या देखा है क्या नहीं देखा है, हर एक पर्सन, हर एक इंडिविजुअल जो भी अलग अलग इंसान है, हम सबकी यात्रा में हम कहाँ रोए हैं, हम कहाँ परेशान हुए हैं, कहाँ हमने खुद को अकेला महसूस किया है, कहाँ हम टूट गए, कहाँ हम बिखर गए, कहाँ से हमने खुद को संभाला और कैसे आगे बढ़े। इस पूरी जर्नी को हम सिर्फ इस चीज़ पे ख़राब नहीं कर सकते कि कुछ लोग, या जो लोग हमें जानते हैं वो, या जो लोग हमें नहीं जानते वो हमें ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग जानते हैं अगर वो आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपके वुंड्स को, आपके बटन को पुश करना चाहते हैं, आपको उकसाना चाहते हैं ताकि आपको आपके ग्रेस से गिराया जा सके, फिर दुनिया से कहा जा सके देखो ये इंसान कितना गिरा हुआ है, देखो ये इंसान के अंदर तो अभी तक हीलिंग आई ही नहीं है, ये कैसा हीलर है, ये कैसी हीलर है जो ये कहती है कि हमने अपने जख्म को हील कर लिया। लेकिन इनडायरेक्टली वो आपके जख्मों को, आपकी सिचुएशन को ट्रिगर करना चाहते हैं, आपके बटन को पुश करना चाहते हैं और ये बताना या कहना चाहते हैं ये इंसान हील नहीं है, ये तो हमारे ही जैसा है, चाहे ये कितनी बातें कह ले, देखो देखो इसमें अभी भी गुस्सा है, देखो देखो इसमें अभी भी कहीं ना कहीं जेलसी है, एंगर है, ये कहीं ना कहीं अभी भी नफरत की भावना से बात करता है या करती है। लेकिन ये नहीं दिखाना चाहते, ये नहीं कहना चाहते कि हम इसको ट्रिगर कर रहे हैं उस लेवल तक जहाँ पर ये इंसान भड़क कर या गुस्से में आकर कुछ रिएक्ट करे। हर इंसान के अंदर हर इमोशन होते हैं, लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपको कहना चाहते हैं और साईं बाबा भी आपको यही कहना चाहते हैं कि अपने मैजिक पे बिलीव करो। कहने वाले तो कुछ भी कहते रहते हैं या कह सकते हैं, किसी का ना आप मुंह पकड़ सकते हैं ना किसी के हाथ पैर, तो जिसको जो करना है वो आप करने दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। वेयर इज़ योर हैप्पीनेस, आपको इस चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपको, अगर आप सोशल मीडिया प्रेजेंस से अपनी हैप्पीनेस को, अपनी खुशियों को नापते हैं, तोलते हैं, बिल्कुल नहीं तोलिएगा, तोलनी भी नहीं चाहिए। अगर आप या कोई भी इंसान कोई भी किसी भी सिचुएशन में ये देखता है कि सोशल मीडिया पे मेरी प्रेजेंस कैसी है, यानी कि अगर आप बाहरी दिखावे पे ज़्यादा जाते हैं और आप अंदर से हील नहीं हो रहे हैं, तो याद रखिए बाहर का कोई भी व्यक्ति काम नहीं आएगा आपके, बाहर का कोई भी इंसान काम नहीं आएगा और अंदर घर का भी नहीं आएगा। काम में कोई नहीं आता है जब आप ईश्वर के साथ में होते हैं या आप जब अकेले होते हैं। आप कैसे हैं, आपके अंदर कितने जख्म है, आपके अंदर कितनी नफरत है, गुस्सा है, एंजाइटी है, या आपके अंदर पीस है, ये
पूरी तरह से आपको पता होता है। अपनी सच्चाई हम सबको पता होती है, इसलिए आपको जो अपनी सच्चाई पता है उसको देखिए कि आपकी हैप्पीनेस कहाँ पे है। लोगों के साथ हैप्पीनेस नहीं है, इसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। लाइफ के साथ हम अपनी खेल नहीं सकते, इसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अब ये दौर वो है कि जहाँ पर आपको अपनी जर्नी को, अपनी लाइफ को सीरियसली लेने की ज़रूरत है, बजाय ऐसा कि लोग आपको ट्रिगर करें और आप ट्रिगर हो जाएं। इस चीज़ को टोटली छोड़ने की ज़रूरत है। बॉटम ऑफ द डेक है, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। इसलिए भी लोग आपको ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं या आपको कर सकते हैं, क्योंकि आप सक्सेस की रोड पे होते हैं, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि आप कुछ बना रहे होते हैं, क्योंकि आप कुछ संभाल रहे होते हैं, कुछ सजा रहे होते हैं, कुछ सर्जन कर रहे होते हैं। दिक्कत यही है कि लोग जब भी देखिए जीवन में हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई खूबसूरत चीज़ होती है, जब भी कोई चीज़ फल फूल और पल रही होती है, लोगों का सबसे पहले काम होता है उसको ख़राब कर देना। जैसे एक सुंदर फूल होता है तो लोग उसको देख के, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अप्रिशिएट करते हैं। अगर लोगों की पहुंच में होता है तो लोग उस फूल को तोड़ लेते हैं, चाहे अपने बालों में सजाने के लिए, चाहे अपने घर में ले जाने के लिए, और 2 दिन में ही वो फूल मुरझाकर ख़त्म हो जाता है। और वो फूल कहाँ पड़ा होता है नहीं पता, तो जहाँ पे उसकी जगह होती है उससे उसको हटा दिया जाता है और ऐसी जगह ले जाकर उसको टेबल के ऊपर, बालों के अंदर या कहीं रख लिया जाता है जहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। इनकी प्राकृतिक सुंदरता को जो ईश्वर या हम खुद अपनी नेचुरल चीज़ों को बना रहे होते हैं, तो नेचुरल के अंदर प्राकृतिक चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने का इंसान का नेचर जो है बहुत पुराना है। जब लोग कहीं घूमने जाते हैं तो गंदगी बहुत मचाते हैं। ये कितनी बार ऐसा टूरिज़्म वगैरह के वीडियोस में मैंने तो देखा है ये, और लोग कई बोलते भी हैं, सोशल मीडिया पर भी ऐसे वीडियो मैंने देखे हैं, जब वो कहते हैं कि आप आइए लेकिन आप गंदगी नहीं मचाइए। तो लोग सुंदर जगहों को देखने जाते हैं लेकिन वहाँ गंदगी मचा कर आते हैं, बॉटल्स फेंक देते हैं, रैपर्स फेंक देते हैं, पॉलीथीन फेंक देते हैं, या किसी जंगल वगैरह में जाते हैं वहाँ पर भी यही कर कर आते हैं। तो प्राकृतिक चीज़ों को, सुंदर चीज़ों को, लोगों को डिस्ट्रॉय करने का शौक तो मैं नहीं कहूँगी, आदत है। तो लोगों को प्राकृतिक चीज़ों को ख़राब करने की आदत है, तो लोग अपनी आदत से मजबूर हैं, आपको अपने मैजिक से मजबूर होना चाहिए। इसलिए जब आप किसी चीज़ को सुंदर बना रहे होते हैं या आप खुद को सुंदर बना रहे होते हैं, तो जीवन में हमेशा ही ऐसे लोग, चाहे वो अपने हो, पराए हों, जाने हो, अनजाने हो, वो आपको मिलेंगे जो आपकी सुंदरता को विध्वंस करने की कोशिश करेंगे, उसको ख़राब करने की कोशिश करेंगे। और आपको कहा है ना एंजल्स ने कि आपको इस बात का भ्रम हो जाएगा कि आप सही भी हैं कि नहीं हैं, आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। इस रीडिंग को मैं सेकंड चैनल पे करने वाली हूँ, इस रीडिंग को मैं फर्स्ट चैनल पे करने वाली हूँ, यानी कि अब ये कार्ड जाएंगे फर्स्ट चैनल पे। तो देखते हैं क्या मैसेज है यूनिकॉर्न्स की तरफ से। आपके लिए मैसेज है द क्राइस्ट का, ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। तो यहाँ पे जीसस क्राइस्ट की एनर्जीज हैं। जीसस क्राइस्ट जो है बहुत ही अनकंडीशनल लव की एनर्जीज की बात करते हैं, तो आपको इसी एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। लॉर्ड जीसस आपको यहाँ ब्लेस कर रहे हैं, आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं। देखिए आप आगे बढ़ रहे हैं ना, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। आप आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए लोगों को बर्दाश्त कैसे होगा, लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। सरप्राइज, लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। तो आपकी लाइफ के अंदर जो सरप्राइजेस हैं, खुशियां हैं, उनकी तरफ ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, ताकि आपकी लाइफ के अंदर वो चीज़ें और भी ज़्यादा फल फूल सकें। तो इस रीडिंग को हम करेंगे फर्स्ट चैनल पे इन्हीं कार्ड्स के साथ यहीं से। तो आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट, मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो। आप दोनों चैनल को और मेरे फैमिली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।